हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके 10th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ गए हैं। तो करना आपने कुछ भी नहीं है, आपने बस सिर्फ वीडियो को वॉच करना है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो इस साल आने के जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। वो आपको मैं भी करवा देता हूँ, ठीक है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ आपका 1 बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। आपने बस बैठना है और जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहला आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ, ठीक है। लैरिंग्स आपका किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। तो आपको पता है कि लैरिंग्स आपका जो है वो कार्टिलेज का होता है, ठीक है। एल्वियोलाई आपको पता है लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया आपका वो विंड पाइप को बोलते हैं, ठीक है। ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस ये अलग चीज़ है, ठीक है। लैरिंग्स आपका किस चीज़ से मिलकर बना है, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक हो गया। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, ठीक है। अब ये देख लें नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब देखें एन से नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एन से न्यूरॉन, ठीक है। अब देखें इसमें एक और चीज़ भी आती है, वो आपका किडनी का उसे बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, कि वो एक अलग रीनल वाला वो अलग चीज़, ठीक है। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। रिसेप्टर अलग चीज़ है और न्यूक्लियस आपका एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो वेस्ट मटेरियल सेक्रेटेड बाय रबर प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, रबर प्लांट का जो है वो वेस्ट मटेरियल कौन सा होता है वो आपने देख लेना है, लैटेक्स, ठीक है। ये आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। अगला चौथा आपके इंपॉर्टेंट चलते हैं, वो है कि विच पार्ट फिल्टर्स ब्लड इन किडनी, ठीक है। किडनी में कौन सा पार्ट जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। अब देखने जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन और आपका जो नर्वस सिस्टम का वो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन, ठीक है। तो किडनी में कौन ब्लड को फिल्टर करता है, नेफ्रॉन, ठीक है। एल्वियोलाई आपके लंग्स के अंदर होता है, न्यूरॉन आपका जो है वो ब्रेन या सीनस का फंक्शनल यूनिट है और स्टोमेट आपके प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक हो गया। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे सुनते जाएं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस इन ऑर्गेनिज्म, ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। छठा आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है विच साइकिल रिटर्न्स नाइट्रोजन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये डीनाइट्रिफिकेशन आपका नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सातवां है प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम आर, ठीक है। अब बात है कि इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, ठीक है। ना वो कंज्यूमर्स हैं ना वो डिकम्पोजर्स हैं, आपके जो इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं ऑटोट्रॉफ्स, ये देख लीजिएगा, ठीक है। पैरासाइट्स एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगले पे चलने लगे हैं, आपने सिर्फ ये सुनते जाना है, सुनते जाएंगे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एवरीथिंग इसमें कवर है, जो कि इस साल आपके जो 10th क्लास बायोलॉजी में जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। 8th इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोड्यूसेस, क्या चीज़ हमें मिलती है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। इसका आंसर है रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक हो गया। हार्मोन से मिलते हैं लेकिन हार्मोन ओनली, ये आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मिलता है, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। दो चीज़ों का डीएनए मिला के वो एक बन जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, वो हमें मिलता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है। 9th आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फर्मेंटेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ, ठीक है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, किसकी एब्सेंस में होता है, आपने देख लेना है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक प्रोसेस होता है, सब होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन किसकी एब्सेंस में होता है, फर्मेंटेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर सिम्बियोसिस इंटरेक्शन किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म जो आपस में रहते हैं उनके बीच में, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। वैक्सीन्स आर यूज टू, ठीक है। वैक्सीन्स का क्या फंक्शन है, वैक्सीन्स का फंक्शन है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। वैक्सीन्स का क्या फंक्शन है, वैक्सीन्स का फंक्शन है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू देखना है। कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट्स होता है आपका बॉन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। किसी और चीज़ को ना कंफ्यूज कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा है ऑस्मो रेगुलेशन मेनली इन्वॉल्व्स, अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या, ऑस्मो बोलते हैं वाटर को, वाटर की रेगुलेशन कहाँ होती है, अल्टीमेटली भी किडनी में, और किडनी का यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन, ठीक है। तो अपन देख लें नेफ्रॉन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मेनली इन्वॉल्व्स नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। और आपका बॉडी से ब्लड भी फिल्टर आउट होता है कहाँ से, नेफ्रॉन से, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चौथा स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो जियोकेमिकल साइकिल हेल्प्स इन, ठीक है। वो कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल आपका किस चीज़ में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के अंदर, ठीक है। बायो जियोकेमिकल साइकिल किस चीज़ में हेल्प करता है, आपकी जो न्यूट्रिएंट है उसकी रिसाइकलिंग के अंदर, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये अब चीज़ें आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए जिसके इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके फ़ौरन बाद हम आपको ले चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एंटीबॉडीज एक्ट्स अगेंस्ट, एंटीबॉडीज किसके खिलाफ एक्ट करती हैं, देखिए वायरसेस के खिलाफ कुछ भी एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एंटीबॉडीज हम देते हैं आपके
बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। एंटीबॉडी एक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ देते हैं? एंटीबॉडीज आपके बैक्टीरिया के खिलाफ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आपको लेके चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के भी हमने तमाम के आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ सुनना है, यहीं से याद करना है और आपका काम हो गया, ठीक है। पहले आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है? ये टाइनी पोर्स होते हैं लीफ के जो गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्टोमेटा? टाइनी पोर्स ऑन लीव्स दैट आर यूज फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है केमिकल रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। अब ब्रीथिंग एक अलग चीज़ है, ब्रीथिंग को लोग रिस्पायरेशन से कन्वर्ट कर देते हैं। ब्रीथिंग होता है सांस लेना, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रीथिंग। लेकिन रिस्पायरेशन होता है आपका जो आपका फूड है उसे एनर्जी की जो केमिकल रिलीज होता है उसे बोलते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। इन दोनों को ना कंफ्यूज कर दीजिएगा, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आपके एमसीक्यूज में भी आती रहती है, ठीक है। इंटरनल स्टेबल इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ म्यूकस। नेजल कैविटी में जो आपका म्यूकस है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब फंक्शन आपका नेजल कैविटी में क्या करता है? डस्ट को ट्रैप करता है, और डस्ट और माइक्रोब्स दोनों को ट्रैप्स करता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है म्यूकस का नेजल कैविटी के अंदर? इट ट्रैप्स डस्ट एंड माइक्रोब्स, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये सुनना है और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10th क्लास बायोलॉजी के जो कि इस साल एग्जाम में आएंगे वो खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मैंने बताया था आपको किडनी का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अगला आपका ऑस्मो रेगुलेशन। अब आपको पता है ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड से ही आप देख लें, ऑस्मो पानी, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी, साल्ट इसमें एडिशन है, ठीक है। डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी, और होता कहाँ पे है? किडनी में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगली पूछता है व्हाट इज न्यूरॉन। अगेन अब ये बात आपने कंफ्यूज नहीं करनी, न्यूरॉन होता है आपका नर्व सेल और नेफ्रॉन होता है आपका रीनल या किडनी का सेल, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? बेसिक नर्व सेल, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। व्हाट इज इकोसिस्टम? इंट्रैक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट इज नॉन एज इकोसिस्टम, ठीक है। व्हाट इज फूड वेब? फूड वेब इज नथिंग बट इंटरलिंक्ड फूड चेन, ठीक है। इंटरलिंक्ड फूड चेन आर टुगेदर नॉन एज फूड वेब, ठीक है। डिफाइन सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या चीज़ है? सिम्बियोसिस इज द क्लोज लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, या क्लोज लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सिम्बियोसिस, ठीक हो गया। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ शुगर विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। शुगर्स की पार्शियल ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के बगैर होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आपको जो है वो आनी चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर डिजायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। एक खास आपको ट्रेड्स चाहिए होते हैं, इसके लिए आप जीन्स को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं अपने डिजायर्ड ट्रेड्स पाने के लिए, और ये जो हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक हो गया स्टूडेंट। अगला आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या है, ठीक है। वैक्सीन्स आर नथिंग सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट इम्यूनिटी, ठीक है। वो तमाम सब्सटेंसेस जो इम्यूनिटी को बहाल करते हैं, इम्यूनिटी को लाते हैं, उन तमाम को हम बोलते हैं वैक्सीन्स, ठीक है। चौथा आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन क्या है? हार्मफुल अल्ट्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरह आपको एनवायरनमेंट को आपने अल्टर कर दिया कि वो हार्मफुल है, उसे बोलते हैं पोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज प्रीडेशन? ठीक है, शिकार, ठीक है। वन स्पीशी हंट्स अदर, एक स्पीशी दूसरे को खाती है, इसे बोलते हैं प्रीडेशन, ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब देखिए वर्ड के अंदर ये बायो मतलब लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स, जुदा जुदा, ठीक है। वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में आपको पता है कि चूहा भी है, बिल्ली भी है, शेर भी है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देख लेनी है आपने, वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगले पे चलते हैं। व्हाट इज पैरासाइटिज्म? ठीक है, पैरासाइटिज्म की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। वन ऑर्गेनिज्म लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, इसके अपने एग्जाम्पल भी याद कर लेनी है, ठीक है। पैरासाइटिज्म क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे रहता है, ठीक है। जैसे सर में आपकी जुएं पड़ जाती हैं तो आपका खून चूसती हैं, तो वो भी पैरासाइटिज्म है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, डिफाइन एनाटॉमिकल सपोर्ट, ठीक है। जो आपके बॉन्ड्स हैं वो आपके एक किस्म का ढांचा है, वो पूरी जिस्म को आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल सपोर्ट, ठीक है। अगला आपका है व्हाट इज एंटागोनिस्टिक मसल पेयर, ठीक है। अब देखिए मसल जो है वो आपके इस तरह काम कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, इसे ही बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मसल पेयर, ठीक है। वो मसल पेयर जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मसल पेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला आपको इंपॉर्टेंट है व्हाट आर बायोकेमिकल साइकिल्स। तो आपके बुक में एक नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है और एक कार्बन का साइकिल दिया हुआ है, ठीक है। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं भी यही, ठीक है। न्यूट्रिएंट एलिमेंट साइकिल, ठीक है। कौन कौन सा? कार्बन का आपका साइकिल आ गया और दूसरा आपका नाइट्रोजन का साइकिल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हमने वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे।
पहले आपके जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्प्ले कर दिए गए, फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल आपके 10th क्लास बायोलॉजी के अंदर यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छे से इनको कर लेना है प्रिपेयर आपने, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो उम्मीद है कि काफ़ी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।